तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः। ओम। योग दर्शन के तृतीय विभूति पाद के 9 सूत्र तक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई बात हम में से पूछना चाहें तो कृपया पूछ सकते हैं। जी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हम 10वां सूत्र पढ़ेंगे। योग दर्शन विभूतिपाद 10वां सूत्र। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। तो इस सूत्र का तस्य तस्य मतलब जिसकी बात पहले चल रही थी, निरुद्ध चित्त, निरोध समाधि, निरोध परिणाम। तो उस निरुद्ध चित्त की प्रशांत वाहिता संस्कारात् निरंतर शांत अवस्था बनी रहती है निरोध संस्कारों के प्रभाव से। निरोध संस्कारों की चर्चा वो कैसे होते हैं उसके विषय में हम पिछले सूत्र में पढ़ ही चुके हैं। तो उन संस्कारों के प्रभाव के कारण से जो चित्त निरुद्ध होता है तो उसकी निरंतरता, शांत अवस्था की जो निरंतरता है वो बनी रहती है। तो इसका व्यास भाष्य देखते हैं। व्यास भाष्यम संस्कारात् निरोध संस्काराभ्यास पाटवापेक्षा प्रशांत वाहिता तस्य चित्तस्य भवति। तो इसका ऐसे हम अन्वय कर सकते हैं। चित्तस्य प्रशांत वाहिता निरोध संस्काराभ्यास पाटवापेक्षा भवति। अर्थात
चित्त की जो निरुद्ध अवस्था में निरंतर शांत अवस्था है, प्रशांत वाहिता, वह निरोध संस्कारों के अभ्यास की निपुणता के कारण से होती है। निरोध संस्कार अभ्यास पाटव अपेक्षा। फिर आगे कहते हैं तत्संस्कार मांज्ये व्युत्थान धर्मिणा संस्कारेण निरोध धर्म संस्कारो अभिभूयत इति। तो फिर कहते हैं कि फिर कैसे निरोध अवस्था हमेशा तो नहीं बनी रहती है। तो कहते हैं तत्संस्कार मांज्ये, उन निरोध संस्कारों के मंद पड़ जाने पर व्युत्थान धर्मी संस्कार के द्वारा, व्युत्थान धर्मिणा संस्कारेण, अर्थात बाहरी सांसारिक धर्म वाले संस्कार के द्वारा निरोध धर्म संस्कार अभिभूयत। तो निरोध धर्म वाले जो संस्कार हैं वो दब जाते हैं। तो इस प्रकार से फिर निरोध समाधि जो है, असंप्रज्ञात समाधि सदा बनी नहीं रहती है, उसमें भी बाधा आती है और वो टूटती भी है। उसमें एक कारण शरीर भी है, शरीर की सामर्थ्य भी सीमित है। और ऐसे ही चित्त में भी दूसरे संस्कार प्रभावी होने लगते हैं, हमेशा एक ही प्रकार के संस्कार प्रभावी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो प्रकृतिजन्य है चित्त। चित्त के प्रकृतिजन्य होने से निरोध संस्कार जो है, निरुद्ध अवस्था के संस्कारों को दबाकर व्युत्थान संस्कार भी जो है वो एक कुछ समय बाद तो अवश्य आते हैं, ऊपर उठते हैं वो। तो दोनों कारण इसमें समझ सकते हैं, चित्त में कुछ ना कुछ निरुद्ध समाधि में भी निरोध संस्कारों के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही हो जाती होगी, इसके कारण से फिर से व्युत्थान अवस्था में आ जाता है योगी। और दूसरा, शरीर की जो सीमा है, उस सीमा के कारण भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि शरीर में जो ऊर्जा है उसका सहयोग तो साथ में था ही, वो ऊर्जा उसका भी क्षय होता है जब उपयोग होता है। तो आगे देखते हैं।
11वां सूत्र। सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः। सर्वार्थता एकाग्रतयोः क्षय उदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः। तो इसका अभिप्राय हुआ सर्वार्थता अर्थात मन की चंचलता। तो मन की चंचलता का हट जाना, क्योंकि दोनों में द्विवचन है ना, सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षय उदयो। तो एक के साथ प्रथम को जोड़ लेंगे तो मन की चंचलता का हट जाना क्षय, और एकाग्रता का उदय, एकाग्रता का उभर आना, यह चित्त का समाधि परिणाम है। तो पहले निरोध परिणाम बता दिया, अब समाधि परिणाम बता रहे हैं। तो इसका देखते हैं भाष्य। व्यास भाष्यम सर्वार्थता चित्त धर्म, एकाग्रता भी चित्त धर्म। तो कहते हैं कि सर्वार्थता अर्थात मन की जो चंचलता है, बहुत सारे जो विषय हैं, सारे विषय बाहर के, उन विषयों में लगना चित्त का, वो चित्त का धर्म है, स्वभाव है। इसी प्रकार से एक विषय में लगना चित्त का, वो भी चित्त का धर्म है। फिर आगे कहते हैं सर्वार्थतायाः क्षयस्थिरो भावः इत्यर्थः। सर्वार्थतायाः मतलब चंचलता का क्षय हो जाना, दब जाना, यह अर्थ है। एकाग्रतायाः उदय आविर्भाव इत्यर्थः। एकाग्रता का उभर आना, उदय, उत्पन्न होना, आविर्भाव, ये अर्थ है। तयोः धर्मित्वेन अनुगतं चित्तम तदिदं चित्तम अपायुपजनयोः स्वात्मभूतयोर्धर्मयोरनुगतं समाधीयते स चित्तस्य समाधि परिणामः। तो वह धर्मी रूप से जो अनुगत चित्त है, किन किन अवस्थाओं में? सर्वार्थता और एकाग्रता, इन दोनों अवस्थाओं में, तयो, उन दोनों अवस्थाओं में धर्मी रूप से जो अनुगत चित्त है, तद इदम वह यह जो चित्त, चित्तम स्वात्मभूतयोः अपाय उपजनयोः, अपने बने हुए धर्मों अर्थात
हट जाना और उभर जाना रूपी धर्मों से जो अनुगत है, इन दोनों धर्मों से जो युक्त रहता है, ऐसा चित्त समाधीयते, जब एकाग्र हो जाता है, समाधि को प्राप्त हो जाता है, सचित्त से समाधि परिणाम है, वह चित्त का समाधि परिणाम है। तो उन दोनों धर्मों, सर्वार्थता और एकाग्रता, दोनों धर्मों से जो अनुगत वह यह चित्त है, वह अपने गुण बने हुए जो हटना और उभरना रूपी जो धर्म है, अर्थात जो सर्वार्थता का हटना, अर्थात जो एकाग्रता का उभरना, इन दोनों धर्मों से जो युक्त है, अनुगत है, ये जो उस चित्त में ये दोनों कार्य हो रहे हैं, जब वो समाधि थे, एकाग्र हो जाता है पूरी तरह से, तो वही जो है उसका चित्त का समाधि परिणाम है। मतलब कब होता है ऐसा? जब व्यक्ति प्रयास करता है। एकाग्रता के लिए प्रयास ही नहीं करेगा तो नहीं होगा कुछ। लेकिन जो व्यक्ति प्रयास कर रहा होगा, अभ्यास कर रहा होगा, समय लगा रहा होगा उसमें, बैठेगा, आसन लगाकर प्राणायाम करेगा, प्रत्याहार के लिए प्रयास करेगा, धारणा लगाएगा, तो ये जो अभ्यास और प्रयास है, इसमें थोड़ी देर के लिए कभी चंचलता आ सकती है, फिर उसके बाद में एकाग्रता आ सकती है, फिर चंचलता आ सकती है, लेकिन इन धर्मों, दोनों धर्मों से युक्त होते हुए धीरे धीरे जैसे ही वो एकाग्रता की लंबी स्थिति में पहुंचता है अभ्यास करते करते, तो वह चित्त का समाधि परिणाम है। ये पहुंचने का अर्थात अपने आप नहीं होता, चित्त तो जड़ वस्तु है। हम जब उसका उपयोग करते हैं तब की बात है कि भाई हम चाह रहे हैं कि एकाग्रता हो जाए। चंचलता तो हर समय है, कभी ये विषय है, कभी वो विषय है, लेकिन जब हम एकाग्रता के लिए भी प्रयास करते हैं तो चंचलता कभी हटती है तो एकाग्रता आती है, फिर एकाग्रता हटती है तो चंचलता आती है, ये दोनों चलते रहते हैं, अभ्यास चलता रहता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो अभ्यास जो प्रयास है वो इस स्थिति में पहुंचता है कि समाधि परिणाम एक लंबे समय के लिए भी मिलता है। इसी को यहाँ पर समाधि परिणाम कहा गया है। तो आगे 12वां सूत्र है, ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः। तो वहां से अब जो विषय चल रहा था समाधि परिणाम का, तो समाधि परिणाम के पश्चात फिर एक जैसे ज्ञानों का क्रमशः शांत होना और नया उत्पन्न होना, तुल्य प्रत्यय शांतोदितो, एक जैसे समान ज्ञानों का शांत होना और फिर उभरना, यही तो ध्यान में करते हैं हम। एक ही ज्ञान को की निरंतरता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो एक ज्ञान शांत होता है, फिर उसी को दोबारा हम रिपीट करते हैं, दोबारा से लेके आते हैं।
तो ये जो स्थिति हम लाने का प्रयास करते हैं और फिर ले आते हैं कि ज्ञानों का क्रमशः शांत होना और नया नया ज्ञान वही उसी विषय में ज्ञान उत्पन्न होते जाना, ये चित्त का एकाग्रता परिणाम है। मतलब अब ध्यान से एकाग्रता अवस्था में पहुंच रहे हैं कि अब जो चंचलता वाली स्थिति से हट गए और ध्यान की स्थिति में पहुंच गए, एकाग्रता की स्थिति से। एकाग्रता प्राप्त हो गई तो वही ध्यान शुरू हो गया, मतलब वहां से ध्यान शुरू हुआ। तो यहाँ भाष्य देखते हैं, समाहित चित्त से पूर्व प्रत्यय शांत उत्तर तत्सदृश उदित। जो समाहित हो गया है चित्त, उस चित्त के पहले ज्ञान का शांत होना, बाद वाले तत्सदृश उसी प्रकार के ज्ञान का उदय होना। समाधि चित्तम उभयोः अनुगतम। समाधि की स्थिति में, समाधि अवस्था में जो चित्त है, उन दोनों समान ज्ञानों से युक्त रहता है, अनुगत रहता है। पुनः तथैव असमाधि भ्रष्टाद इति। और ऐसा जो है निरंतर चलता रहता है, कब तक? जब तक समाधि न टूटे। स खलु अयम धर्मिणश्चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। वह निश्चय से यह धर्मी चित्त का एकाग्रता परिणाम है। तो अंतर क्या है? जो एकाग्रता परिणाम है वो धर्मी चित्त का है, और उसमें एक ही जैसा ज्ञान उत्पन्न होता है और फिर शांत होता है, शांत होकर फिर से उत्पन्न होता है। तो यह जो एक ही जैसे ज्ञान का उत्पन्न होना, शांत होना, फिर उत्पन्न होना, फिर शांत होना, फिर उत्पन्न होना, बार बार ऐसे ही होना, जब तक कि समाधि नहीं टूट जाती तब तक, तो इसको चित्त का एकाग्रता परिणाम कहा गया है। और चित्त का जो समाधि परिणाम है, वो समाधि परिणाम तब प्राप्त होता है जब सर्वार्थता और एकाग्रता, चंचलता और एकाग्रता हटती और आती रहती है। मतलब थोड़ी देर के लिए चंचलता आई, फिर थोड़ी देर के लिए एकाग्रता आई। इसका अभ्यास करने से फिर एक समय ऐसा आएगा जब एकाग्रता ही आ जाएगी, तो वो समाधि परिणाम होगा। लेकिन उसी समाधि में एक समान ज्ञानों का आना, शांत होना, उदय होना, शांत होना, उदय होना, शांत होना, ये जब बार बार होने लगता है तो इसको एकाग्रता परिणाम कहते हैं। तो थोड़ा सा अंतर है। समाधि तक पहुंचने के लिए समाधि परिणाम आना चाहिए, और समाधि में बने रहने के लिए एकाग्रता परिणाम होना चाहिए चित्त का। ये दोनों चीजें समझने का प्रयास करेंगे, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। तो आज इतना ही रखते हैं पाठ, समझें, विचार करें।
तो और जो शंका हो वो अगली कक्षा में पूछ सकते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। नमस्कार सर जी। धन्यवाद जी सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमन। नमस्ते गुरुजी।